किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है। इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है। इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है, गठबंधन को ही जिताना है। इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। सभी ने हमको देखा है, कसौटी पर भी परखा है, खरे हम उतरे वादों पर, हमारा वादा सच्चा है। हम आरक्षण के साथ हैं, हम लोहिया मुलायम के हाथ हैं, हम पीडीए के रक्षक हैं, अम्बेडकर के जज्बात हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और इसीलिए तो कहते हैं इंडिया को अपना वोट देने का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन हमें और आपको ये तय करना होगा कि हम लोगों ने जो अपनी उम्र है लगभग जी ली, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कैसा हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। हमें और आपको ये फैसला करना होगा कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कैसा हिंदुस्तान में माहौल छोड़कर जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी और हमारे महबूब लीडर अखिलेश यादव जी यही तो कहा करते हैं कि नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो। नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं अल्फाजों से चिढ़ जाया करती है और आज उनका चेहरा उतरा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी नेता का चेहरा टीवी के माध्यम से या कहीं पर देखें तो वो बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनके पैरों के नीचे से जमीन उखड़ चुकी है। उन्होंने जिस गर्द में हिंदुस्तान को डाल दिया, कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, तो ये इस बात का ये प्रमाण है कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। किसी शायर ने कहा है कि मुफलिसी बेचारगी तुम पाओगे मेरी बस्ती में जिधर भी जाओगे, और अपने घर को तुम कभी मत छोड़ना, दूसरों के घर बहुत पछताओगे। तो दोस्तों याद रखना, आपका अगर कोई घर है, आपका कोई सरपरस्त है जो आपकी लड़ाई को लड़ सकता है, वो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए। इंडिया गठबंधन की जो आंधी
पश्चिम से चली है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। और आज जो बाराबंकी से ये संदेश जाने वाला है, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन साहब। हमारे बीच में हैदरगढ़ विधानसभा से चलकर आए भाई अयूब कुरैशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं संख्यक सभा, मिराज अहमद साहब जिला सचिव, और राजू सिंह जी, साथ ही उनके फारूक कुरैशी साहब पूर्व नगर अध्यक्ष हैदरगढ़, पूरी टीम के साथ आ गए हैं। उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में सिरौली गौसपुर की वर्तमान प्रमुख, हम सबकी बहुत ही सम्मानित आदरणीय रेणु वर्मा जी हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आ जाएं, हम सबके बीच में 1 मिनट में विचार व्यक्त करें, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन गठबंधन के सदस्य, सभी पदाधिकारी, हेलो, सभी नेतागण को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे सामने बैठे हुई हमारी समस्त जनता, हमारे सभी क्षेत्रवासी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस भीषण गर्मी में आप लोग इतनी संख्या में आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने, हम सबके विचार सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारी मिटाने का चुनाव है और महंगाई मिटाने का चुनाव है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सामने जो लोग लड़ रहे हैं उनके पास मुद्दों की कोई गणना ही नहीं है, ना उनके पास कोई मुद्दे हैं। 10 साल से उनकी केंद्र में सरकार है, लेकिन उन्होंने हमारे युवा बेरोजगारों को या हमारे किसानों को कुछ भी नहीं दिया। हमारी महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन उनकी कोई भी महिला नेता या कोई भी अधिकारी हम लोग को बचाने के लिए या पक्ष लेने के लिए सामने नहीं आया। आज मौका है इन सभी चीजों का हिसाब लेने का। और जो आप लोगों ने इतने दिनों से हमारे युवा भाई जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, पर्चे पे पर्चा लीक हो जाता है और उसका रिकॉर्ड बन गया है, और जब वो इसका सवाल पूछते हैं तो उन्हें सिर्फ डंडे लाठियों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में आपको नौकरी मिले, किसानों का कर्जा माफ हो, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, और जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको 8,500 रुपए महीने और 1 लाख रुपए साल का उनके बेहतरी के लिए दिया जाए, उनके भविष्य के किसी रोजगार के लिए दिया जाए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी गठबंधन सरकार के द्वारा लागू की जाएंगी। बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, महंगाई से मुक्ति मिलेगी, और ये जो अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस सब से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज आप सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और यहां से ये शपथ लेकर जाना होगा कि हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे और वोट करेंगे हाथ के पंजे पर। तनुज पुनिया भाई को हम जिताकर संसद भेजेंगे और बनने वाली सरकार में मैं वादा करती हूं कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाया जाएगा। जैसा कि हमारे भाई ने बोला कि बहुत ज्यादा वक्त ना लिया जाए, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं पुनः, और जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में जैतपुर से चलकर आए जैतपुर के पूर्व चेयरमैन आदरणीय रियाज अहमद साहब, हमारे बीच में राम हरक रावत जी, सरवन रावत जी, सूरज रावत जी, मिराज अहमद जहीराबाद से, सोनू यादव जी, साहिल खान साहब, पौवा भाई, रियासत भाई, आदित्य यादव जी, रामदयाल गौतम साहब, राम निवास यादव जी, अंकित यादव जी, मनोज यादव जी, नारायण हिंदुस्तानी, अनूप भाई और राजेश वर्मा जी, साथ ही हमारे बीच में आकाश यादव जी भी उपस्थित है। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में पूर्व प्रमुख और लगातार 10 वर्षों तक जिला पंचायत में के माध्यम से पूरे जनपद में विकास का काम करने वाले परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह वर्मा जी हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं आ जाएं और हम सबके बीच में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय सुरेंद्र सिंह वर्मा जी। आज इस इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक के चुनावी जनसभा जो मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हुए पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे पत्रकार बंधु,
साथियों, आज ये चुनाव जो हो रहा है वो मुद्दों पर नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने संकल्प पत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल आपको बहकाने का काम कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है, न नौजवानों की बात करती है, न किसानों की बात करती है, न व्यापारियों की बात करती है, न छात्रों की बात करती है। ये बात केवल आपको लड़ाने की बात करती है। इसलिए हम आपके बीच में अपील करने आए हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे भतीजे तनुज पुनिया जी, जिनका चुनाव निशान हाथ का पंजा है, आने वाली 20 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर तनुज पुनिया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। ऐसी हम आपके बीच में अपील करने आए हैं साथियों, आपने कार्यकाल, चूंकि ये जिला बाबू बेनी प्रसाद जी के नाम से जाना जाता है, आपने देखा होगा कि उनके विकास कार्यों को, डॉक्टर पीएल पुनिया जी के विकास कार्यों को देखा होगा, चाहे रेलवे ब्रिज हो, चाहे पौष्टिक खेती हो, चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, अनेकों काम भी डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने कराए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्षों से इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी आपने जिताने का काम किया। 2014 में आपने उनके बहकावे में आकर आपने वोट दिया और आपने उनका सांसद बनाया, लेकिन फल क्या मिला? उन्होंने बड़ी बातें की थी कि आने वाले जो हमारा नौजवान साथी है, जो बेरोजगार साथी है, उसको हम नौकरी देने का काम करेंगे। 2 करोड़ नौकरियों को देने का काम कहा। किसानों ने कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन साथियों वो नहीं आया। इसलिए हम आपके बीच में अपील करने आए हैं कि आने वाले 20 तारीख को नौजवानों के नाम पर, किसानों के नाम पर, व्यापारियों के नाम पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी को आप भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ऐसी हम आपके बीच में अपील करने आए हैं। एक बार दोबारा अपने मंचासीन सभी साथियों का, संचालक महोदय का, सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं का, आए हुए पितातुल बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख जी। अब हम बुलाना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के मंच पर हम सबके बीच में उपस्थित, अभी हाल ही में हमारे गठबंधन की साथी बनी पूर्व विधायक श्रीमती मीता गौतम जी हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आ जाएं और 1 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें और अपनी अपील करें। मीता गौतम जी। साथियों, जो साथीगण बीच की गैलरी में खड़े हैं, हमारे बीच में सम्मानित जो सुरक्षा कर्मी हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बीच की गैलरी पूरी खाली करा दीजिए, ताकि पत्रकार साथियों को और आने जाने वाले लोगों को जो है तमाम तरह की असुविधाएं हो रही हो, असुविधाएं ना हो। मीता गौतम जी। सबसे पहले मंचासीन हमारे बीच में हम सबके अगुवाकार परम आदरणीय पूर्व सांसद पीएल पुनिया साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे साहब, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक कह लेती हूँ, सभी लोग यहाँ पे जो मंचासीन बैठे हुए हैं, माननीय फरीद महफूज किदवई साहब, माननीय अरविंद सिंह गोप जी, माननीय सुरेश चंद यादव जी,
और तमाम हमारे एपी गौतम जी, तमाम मंचासीन हमारे जो भी नेतागण बैठे हैं और सामने हमारे उपस्थित सभी समर्थकों, पदाधिकारियों, कांग्रेस के पदाधिकारियों, सपा के पदाधिकारियों और उपस्थित पत्रकार बंधुओं, मंच पे आज बहुत ज़्यादा बोलने का तो नहीं है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आप लोग के बीच में कि मैंने अभी बहुत जल्दी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और मैं ये जन सैलाब देखकर कह सकती हूँ कि बाराबंकी की जनता अब ये सोच चुकी है, ये निर्णय कर चुकी है कि बाराबंकी में परिवर्तन होने जा रहा है। बाराबंकी में परिवर्तन करने जा रहे हैं कि नहीं? कितने लोग सत्ता को बस हटाना चाहते हैं? तंग आ गए हैं ना? तो आने वाली 20 तारीख को मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कहूंगी। अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सबसे लिख के, सबसे को फोन करके ये कह दीजिएगा कि भैया अगर वाकई में इस 10 साल के कार्यकाल को आप लोग ने याद रखा है तो ये हटाने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस सरकार को हटाने का इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। और खास तौर पे मैं अपनी अनुसूचित जाति के भाई बहनों से कहना चाहती हूं जो कि इधर उधर कुछ लोग भटक भी रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहती हूं कि वो लोग गठबंधन का साथ दें, इधर उधर अपना वोट बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर ये सरकार दोबारा बन गई तो दोबारा आप लोग तो वोट देने से रह गए। आप नहीं दे पाएंगे वोट, आप केवल खेतों में दिखाई देंगे और एक आपके हाथ में बस अनाज का कटोरा होगा जिसमें आपको अनाज दिया जाएगा, नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलेगी। तो मेरा अपने सारे सभी समाज के लोगों से कहना है कि इस सरकार से सब लोग बेहद तंग आ चुके हैं। इस सरकार ने त्राही त्राही मचा रखी है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस सरकार ने जो कहर ढाए हैं लोगों पर, जो लोगों की बोलती बंद कर रखी है, वो उस बोलती को हमें इनको रिपीट करना है, इनकी बोलती बंद कर देनी है, इतना वोट डालना है। आप तनुज भाई को इतने वोट से जिता दीजिए कि अगर ये ईवीएम में गड़बड़ी भी करना चाहे ना तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़े। जिताएंगे ना? देखिए ये लोग बहुत बहुत हथकंडे अपनाएंगे। ये अभी मैं आज पेपर में देख रही थी कि कहीं पे जब चुनाव हुए हैं जो थर्ड फेज वाले, उसमें ईवीएम की गाड़ी में आग लग गई। तो ईवीएम की गाड़ी में आग लगा रहे हैं, ये सब कुछ करेंगे। आप लोग को इसको बचाना है और ज्यादा से ज्यादा वोट तनुज भाई को देना है। बस मैं आप लोगों से इसी अपील के साथ अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगी। सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए और 20 तारीख के लिए पुनः निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक हमारी बहन आदरणीय मीता गौतम जी। इसी कड़ी में मैं अपनी बड़ी बहन पूर्व विधायक आदरणीय राजलक्ष्मी वर्मा जी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आवे और तनुज पुनिया जी के समर्थन में अपील करें। आदरणीय राजलक्ष्मी वर्मा जी, पूर्व विधायक। आदरणीय दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय पीएल पुनिया जी, एपी गौतम जी, सांसद राम सागर रावत जी, हमारे सभी वर्तमान विधायक जी, पूर्व विधायक जी, सभा मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारी बंधु, सभी चेयरमैन, पूर्व वर्तमान बीडीसी, प्रधानगण, तमाम पदाधिकारी, यहाँ जो बहुत बड़ी मात्रा में आप सब लोग हर्षोल्लास से आए हैं, ढोल मजीरा बजाकर आए हैं। ये दिखाता है कि नौजवानों में कितना जोश है। बाराबंकी के ये सीट को पलट देने की पूरी लालियत है। साथियों, मैं महिलाओं की बात करूंगी। सबसे ज़्यादा घरों में महंगाई से महिलाएं परेशान होती हैं और महंगाई बेतहाशा है, चाहे शिक्षा के लें, चाहे खाने पीने के सामान को लें, हर चीज़ का असर महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं की हमारी आधी आबादी है
और आधी आबादी जो है वो निर्णायक वोट है। मणिपुर में जिस तरह का कांड हुआ वो निंदनीय घृणित कार्य हुआ था, लेकिन ये केंद्र की सरकार सोती रही और उसने कुछ भी कदम नहीं उठाया। महिला हमारी जो खिलाड़ी थी वो रोती चिल्लाती रही, कोई कदम नहीं उठाया गया। लोकसभा में एक नारी वंदन अधिनियम आरक्षण बिल पास किया गया जिसमें कोई पिछड़ी जाति की महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया और वो कितने दिन में लागू होगा ये भी नहीं पता। तो साथियों, जो लोग चौराहे पर चाय पीते हैं वो गैस सिलेंडर जनवरी में 125 रुपए महंगा हो गया। हर तरफ महंगाई है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूं कि अब की बार सांसद तनुज पुनिया जी को बनाना है। मैंने टीवी पर देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंदिर में चले गए और उस मंदिर को बीजेपी के लोगों ने धोया। कहना चाहती हूं कि जो यादव लोग गाय भैंस पालते हैं और दूध देते हैं और ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं 2-2, 4-4 गिलास दूध गटक जाते हैं, दूध पीना छोड़ दे तो इनकी जानते हैं कि इनकी कोई अपनी काबिलियत होगी। ये ढोंगी लोग, ये हम लोग जो है रामवादी हैं, हम सबके आत्मा में राम हैं, कृष्ण हैं, सभी देवी देवता हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, वृक्षों की भी पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। ढोंगी लोग लोगों के मन में भ्रम डालकर, बहला फुसलाकर लोगों को जो है वोट लेना चाहते हैं। आज लोकसभा में 145 सांसदों को निकाल दिया गया और सांसदों का मांग था कि जेपीसी लागू करो। इन लोग ने नहीं माना। हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, वो जाएगा तो लोकसभा में मांग करेगा, जैसे कि पीएल पुनिया जी ने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया, रेलवे पर सेतु बनाया, बंधा बनाया, आज लोग माला माल खुशहाल हैं। 60 साल में 16 प्रधानमंत्री हुए और कर्जा कितना हुआ? 55 लाख करोड़। 70 साल में जब ये प्रधानमंत्री हुए तो कर्जा जो है 205 लाख करोड़ हो गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, वर्ल्ड बैंक IMF कहता है, उसकी रिकॉर्ड है और ये कहते हैं कि जो है हम देश को जो है समृद्धि दे रहे हैं, 47 में समृद्धि करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस के बनाए हुए देश को बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। साथियों, अब की साइकिल का निशान नहीं होगा, पंजे का निशान होगा। नारा लगाइए, साइकिल चलाकर जाएंगे, पंजे का बटन दबाएंगे, तनुज पुनिया को जिताएंगे। 4 तारीख को हमारा वर्तमान सांसद होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जोश को साथियों संभाले रखिए। हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बस आपके बीच में 15 से 20 मिनट के अंदर आने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे सभासदगण मोहम्मद फैसल जी, ब्रजेश यादव जी, ताज बाबा राइन जी, पंकज मिश्रा जी, सादिक हुसैन जी, शिव कुमार वर्मा जी, मोहम्मद मुख्तार जी, शील प्रकाश जी, दविका जी, मोहम्मद आरिफ जी, अश्वनी शर्मा जी, हरिता इश्तियाक अहमद जी, संजय जायसवाल जी, मोहम्मद नईम जी, अरुण यादव जी, शावेद सिद्दीकी जी, मोहम्मद आदिल जी, लल्ला यादव जी, मुजीबुद्दीन जी, शिवा कनौजिया जी, मोहम्मद इरफान जी, बच्चा भाई, सुशील भाई, मोहम्मद आसिफ, जमशेद, अयाज, आलम अंसारी, मोहम्मद अयूब साहब भी यहां पर आ गए हैं। मैं आगे के वक्ताओं से आग्रह करता हूं कि अखिलेश यादव जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में 15 से 20 मिनट के अंदर आने वाले हैं। इसी कड़ी में मैं पूर्व MLC समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश यादव राजू जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और तनुज पुनिया जी के समर्थन में अपील करें। आदरणीय राजेश यादव राजू जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है। मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, नौजवान साथी, जिनके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे शानदार नौजवान भाई तनुज पुनिया जी, मंचासीन सभी समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के नेतागण, समय कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के बाद इस हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा जो दुनिया को संदेश देने वाला एक संविधान मिला था, और उस संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। आए मेरे कमेरे भाइयों, आए मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, आए मेरे दलित समाज के भाइयों, आए मेरे मुसलमान भाइयों, क्या ये भी बर्दाश्त कर लोगे? न जाने कितने लोगों की कुर्बानी के बाद जो हमें इतना पवित्र ग्रंथ मिला है, आज उस पे हमला हो रहा है। इस पे यदि हमला होगा तो हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन संविधान को नहीं मिटने देंगे। ये कसम खा करके जाइए, आज यहां से कसम खा करके जाइए कि आपके नेता का जब घर खाली हो रहा था तो उस घर को गंगा जल से धुलवाया गया। हम भी गर्व के साथ कहते हैं, हिंदू हैं, हम भी घंटी माला पहनते हैं। हमारा नेता जब कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हमें किस नजर से देखते हैं? बाबा साहब के अंबेडकर का जो संविधान है, यदि वह संविधान मिट जाएगा तो हमें वोट देने का भी अधिकार मिट जाएगा। यही एक अधिकार है, यही एक अधिकार है जो गैर बराबरी को खत्म करता है। आप जानते हैं वोट कितनी बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत है कि जब वोट आप ईवीएम में डालते हैं और ईवीएम जब स्ट्रांग रूम जाता है जहां जमा होती है, वहां पर पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, न जाने कितनी फोर्स लगाई जाती है, और उसके आसपास यदि 100 मीटर में कोई घूमता मिल जाता है तो सीधे गोली मारने का अधिकार है। और हमारी बैंकों में करोड़ों रुपया रखा है, वहां कोई सिपाही भी नहीं, होमगार्ड भी नहीं मिलता है। बताइए, वोट बड़ी है कि नोट? वोट बड़ी है ना। इसलिए वोट की ताकत को पहचानो, इस वोट को बचाओ, और यही वोट भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। क्यों खत्म करना चाहती है? इसीलिए तो उनके नेता बोलते हैं। आपके बगल का सांसद, अयोध्या का सांसद क्या बोला है? 400 सीटें बहुत जरूरी है क्योंकि संविधान बदलना है। वैसे भी मात्र 1950 से लेकर के 2024 अभी 75 साल ही हुए हैं। अभी गैर बराबरी, जो अमीर होता जा रहा है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब होता जा रहा है वो गरीब होता जा रहा। इसलिए गैर बराबरी को पाटने के लिए हमारे धरती पुत्र महबूब नेता, पूज्य नेताजी ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने न जाने कितनी कुर्बानी दी। लालू प्रसाद यादव जी ने, शरद यादव जी ने, न जाने देवीलाल जी ने कितनी कुर्बानियों के बाद तब 1992 में हमें मंडल कमीशन के बाद आरक्षण मिला, और इस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है कि इनके मुंह पे ताला मारने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं हटेगी तो जानते हो सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए हम गरीबों के पास एक ही ताकत है इन अमीरों के लड़ने के लिए। उनके पास सरकारी गोली है, हमारे पास लाठी भी नहीं है। इसलिए सरकारी गोली का मुकाबला करने के लिए हमारी एक उंगली काफी है। वोट की ताकत को पहचानो, इसी वोट से बड़े बड़े सिंहासन गरीबों की जूती के नीचे आ जाएंगे। इसलिए 20 तारीख को हम सबके प्रत्याशी, यहां साइकिल नहीं है, यहां साइकिल नहीं है, याद रखना। हम सब समाजवादी पार्टी के लोगों से बताना चाहते हैं कि हमारी बहनों से, माताओं से सिर्फ एक ही अपील करिए कि अखिलेश यादव का यहां हाथ का पंजा है, माननीय धरती पुत्र पूज्य नेताजी का पंजा है, जिन्होंने हमें खेत की मेड़ों से, खलिहानों से, गांव के अंतिम पायदान से उठा करके विधानसभा और लोकसभा, चट्टी चौराहे, सड़क, थाना, तहसील, डीएम ऑफिस में बोलने का अधिकार दिया।
ऐसे धरती पुत्र आज हमारे बीच में नहीं है। यदि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो नेताजी को, तो भाई तनुज पुनिया को जिता देना, यही मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि ये पहला चुनाव हो रहा है। 22 के चुनाव में हमारे नेताजी हम सबके बीच में थे। ये पहला चुनाव हो रहा है जो आज नेताजी नहीं है। मैं मैनपुरी के चुनाव में लगातार 1 महीना रहा, आज नेताजी नहीं थे। मैनपुरी में प्रशासन ने क्या गुंडाई किया, हमारी नेता आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ क्या क्या नारे लगाए गए, हम लोगों को क्या क्या गालियां दी गई। क्या इसका बदला आप नहीं लोगे? यदि बदला लेना है तो हाथ उठा करके भरोसा दिलाइए कि हाथ के पंजे में, सारे लोग हाथ उठाइए, हाथ के पंजे में भाई तनुज पुनिया को जिताओगे और नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दोगे। राम सेवक यादव जी बाराबंकी के ऐसे महामानव महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दिल्ली में बाराबंकी का नाम 1956 में लिख दिया था सुनहरे अक्षरों में। इसलिए बाराबंकी को एक बार इतिहास बनाने के लिए, बाराबंकी समाजवादियों की धरती लिखने के लिए, बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी के सपनों को साकार करने के लिए हाथ के पंजे पे मोहर लगा करके एक बार बाराबंकी की सीट दिल्ली पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रह सका, आप सबको पता है, लेकिन कल के बाद मैं फिर आपके बीच में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि यदि वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और हम लोग जिंदा हैं, इसलिए जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश यादव राजू जी। इजहार एडवोकेट साहब मौजूद हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में, फरीद साहब मौजूद हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मैं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों का दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं। समय कम है, नाम नहीं ले पा रहा हूं और इसी कड़ी में अब मैं सदर विधायक आदरणीय सुरेश यादव जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद। यहां आने वाले तमाम साथी जो हमारे बुलावे पर आए हैं, सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत और खैर मकदम करता हूं। समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, तमाम मददगार साथी जो हमारे एक बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में, भीषण गर्मी में आए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज इस देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो आजाद हिंदुस्तान जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया जी ने की थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की थी, उस हिंदुस्तान के तमाम आवाम हमारे बीच में त्राय त्राय करने का काम कर रही। साथियों, ये आवाम आज तनुज पुनिया के लिए इकट्ठा हुई है। मैं अपने तमाम साथियों का आभार प्रकट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपने हमारे बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारा मान बढ़ाने का काम किया। हम तमाम साथियों से अपील करते हैं कि आने वाले 20 मई को भाई तनुज पुनिया जी को पंजे वाले बटन को दबाकर माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को साकार करने का काम करें, क्योंकि ये देश का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश को बचाने का चुनाव है। क्यों इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप यकीन कर लो कि इस देश में न बचेगा संविधान और न बचेगा हिंदुस्तान। ये पूरे देश की जायदाद को बेचने का काम कर गए। ये हिंदुस्तान की तमाम आवाम को पूरी तरह से बरगलाने और बहकाने का काम कर गए। साथियों, मैं अंत में आपके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि इतनी बहुत बड़ी संख्या में आप यहां आए। आपका आभार है, अभिनंदन है, वंदन है। और 20 तारीख को तनुज पुनिया साहब के पंजे वाले बटन को दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव तनुज पुनिया, अखिलेश यादव तनुज पुनिया, समाजवादी पार्टी तनुज पुनिया, कांग्रेस पार्टी तनुज पुनिया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी।
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश जी का स्वागत है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपना सांसद कैसा हो, मनोज परिया जैसा हो, अपना सांसद कैसा हो, मनोज परिया जैसा हो, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव राहुल गांधी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने माननीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। दोनों तालियों के साथ हाथ खड़ा करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, 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 अखिलेश यादव, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, गठबंधन, जिंदाबाद, पीएल पुनिया, अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आप सब आज के इस कार्यक्रम में जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे महबूब नेता, हम सबके अगुवा, हम सबके भविष्य, इस भारत देश के भविष्य, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मंच पे हैं। हम आपकी सबकी तरफ से देवा महादेवा की पावन धरती पे बाबू बेनी प्रसाद वर्मा, बाबू राम सेवक यादव जी की पावन धरती पे उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और साथ ही हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं, एक बार जोरदार नारों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, बेनी बाबू अमर रहे, बाबू राम सेवक यादव अमर रहे, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया तनुज पुनिया, अखिलेश भैया तनुज पुनिया, अखिलेश भैया तनुज पुनिया, अखिलेश भैया तनुज पुनिया,
अमर रहे। अब हम हमारे बीच में आज के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई तनुज पुनिया जी से अनुरोध करेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्प गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय हाफिज अहमद साहब हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया गुलदस्ता भेंट करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मोहसिन साहब से अनुरोध करते हैं और भाई हाफिज अहमद साहब से अनुरोध करते हैं कि बड़े माले के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, बड़े माले के साथ। साथियों, अब हम अनुरोध करते हैं कि हमारे बीच में माननीय जिला अध्यक्ष जी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़े माला के साथ सभी नेताओं के साथ आप सब स्वागत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन साहब, आदरणीय इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय धर्मराज सिंह सुरेश यादव जी, आदरणीय राकेश कुमार वर्मा जी, आदरणीय अरविंद कुमार सिंह गौर जी, आदरणीय राजेश यादव जी, गौरव रावत जी और सभी नेताओं के साथ बड़े माला के साथ स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं आदरणीय राकेश वर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आवें और तनुज पुनिया जी के लिए समर्थन करें। आदरणीय राकेश वर्मा जी, राकेश भैया। इधर गए। राकेश वर्मा जी से, अरे आप बुलवाना है, वो मना भले करें, ये कहा गया उनको बुलवाना। जी बोला गया। राकेश वर्मा जी से आग्रह है कि आ जाएं, उनके लिए आदेश है कि वो बोलेंगे, अपील करेंगे आदरणीय तनुज पुनिया जी के लिए। राकेश वर्मा जी से आग्रह है कि आ जाएं। कहा गया है? आदरणीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी और बाराबंकी के कोने कोने से आए हुए सभी नौजवान बुजुर्ग साथियों, बाराबंकी में हमारी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है, हमको पता चला है। गोंडा में बहुत सारे पुराने वीडियो चलाए गए हैं, लेकिन आप सभी लोगों को किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। इंडिया गठबंधन का आप सभी लोगों को साथ देना है, गठबंधन धर्म निभाना है और बाराबंकी जी से तनुज पुनिया को भारी बहुमत से जिता करके पार्लियामेंट में भेज रहा है। यही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन, जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम आदरणीय अरविंद कुमार सिंह गौर जी हैं। आदरणीय अरविंद कुमार सिंह गौर जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। मंच मैं आपको राष्ट्रीय जी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया जी भारी मतों से जीत के जाएंगे। समाजवादी कांग्रेस एकजुट है, दिल्ली में बीजेपी को हटाना है, तनुज को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय फरीद महफूज किदवाई से भी गुजारिश करता हूं वो तनुज पुनिया जी के समर्थन में अपील करें। भाइयों,
मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने ये कहा है कि जनपद बाराबंकी आपका है और आप जनपद बाराबंकी के हैं, इसलिए कोई भी एक वोट भी बचने न पाए, कटने न पाए। और ये बता दूं आपसे कि ये जीत आपकी यकीनी है, और यही नहीं पूरे देश में बदलाव है और सरकार हमारी आ रही है, प्रदेश में भी आ रही है और देश में भी आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब हम बुलाना चाहेंगे कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, हम सबके अगुआ मार्गदर्शक परम आदरणीय रामसागर रावत जी, आदरणीय रामसागर रावत जी अपील करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित और सभी सम्मानित साथियों, मैं आप सभी का स्वागत और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि 20 तारीख को पंजे के निशान पे भारी मतदान करके ऐतिहासिक मतों से तनुज पुनिया को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामसागर रावत जी। इसी कड़ी में मैं विधायक जैतपुर गौरव रावत जी से आग्रह करता हूं कि वो भी हमें तनुज पुनिया जी के लिए अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का देवा महादेव की पावन धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा दिलाता हूं कि बाराबंकी जनपद में जो आपने तय किया है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई तनुज पुनिया जी को भारी बहुमत से जिता के हम लोग इनको संसद में भेजने का काम करेंगे। आपको और आपकी पूरी पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस कमेटी के भी सभी नौजवान बड़े बुजुर्ग साथियों का, अपनी पार्टी के सभी नौजवान बड़े बुजुर्ग साथियों का बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। भारी जन सैलाब को देखते हुए लग रहा है तनुज भाई अब की बार दिल्ली के रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आदरणीय नेताजी अमर रहे, आदरणीय बाबूजी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं इंडिया गठबंधन के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और तनुज पुनिया जी के समर्थन में अपील करें। आदरणीय अविनाश पांडे जी। समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं सांसद आदरणीय पीएल पुनिया जी, गठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार तनुज पुनिया जी, आदरणीय अरविंद सिंह गोपा जी, प्रकाश कुमार कर्मा जी, फरीद गिदवई साहब, सुरेश यादव जी, गौरव रावल जी, रामसागर रावत जी, राम मगन रावत जी, हफीज आर्यन साहब, चौधरी अदनान साहब, कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकसभा कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र चौधरी जी, प्रदेश प्रभारी सैफ अली नकवी जी, जिला अध्यक्ष भाई मोहम्मद मोहसिन साहब, शहर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के एवं समाजवादी पार्टी के सभी सम्मान्य नेतागण, यहाँ उपस्थित एनडीए इंडिया गठबंधन के हमारे सभी सहयोग दल के सभी समस्त पदाधिकारी एवं कांग्रेस के कार्यकर्तागण, साथियों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और इस इंडिया नेतृत्व के गठबंधन के अंतर्गत प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के सभी
सहयोगी दलों के मदद से, साथियों की मदद से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हर इन 80 सीटों पर एक बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ हो रहा है। प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं लेकिन पूरे देश में एक बदलाव की आंधी है और आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन ने जिन परिस्थितियों में इस देश की राजनीतिक स्थितियों का जायजा लेकर जिस गठबंधन की स्थापना की, उस गठबंधन का उद्देश्य इस देश को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना और इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। हम सब आज लोकतंत्र के इस महापर्व में, जहां पूरे देश में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस लोकतंत्र के पर्व में एक संकल्प लेकर कि इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाते हुए आज देश में पिछले 10 वर्षों से चलते आ रही जो एक तानाशाह सरकार है, जिसने इस देश में के युवाओं के साथ छल किया, नौकरी का दावा देकर इस देश के युवाओं को निराश किया, इस देश के किसानों को निराश किया, आज फिर इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के भाईचारे को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, मैं आपको बतला दूं कि आज मैं यह 64वां ये लोकसभा क्षेत्र है जहां पर गठबंधन के सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनसे संवाद स्थापित कर रहा हूं। मैं बधाई देना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को कि जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के संकल्प को लेकर और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर गठबंधन के सभी घटकों को एक विश्वास और आशा के साथ में जो नेतृत्व उन्होंने दिया है, आज बाराबंकी में इस जोश और उत्साह का संचार आप देख रहे हैं कि अपने आप में आज इस चीज का निर्णय आपने जाहिर कर दिया कि बाराबंकी में गठबंधन के हमारे उम्मीदवार तनुज पुनिया जी को आप भारी बहुमतों से जिता चुके हैं। लेकिन साथियों, मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि इस गठबंधन के इस उद्देश्यों को लेकर चला है, हमारी मुकाबला जिससे है वो ताकत है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पक्ष के रूप में ना देखें। यह भारतीय जनता पार्टी इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी भी शासकीय संस्थाएं हैं, हमारा मुकाबला उनसे है। मुकाबला जोश के आधार पर हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, लेकिन चौकन्ने होकर इस लड़ाई को हर बूथ पे हमको जीतना होगा। और मैं यही अपील मेरे कांग्रेस के साथियों के साथ साथ समाजवादी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, गठबंधन के जितने भी प्रमुख नेता हैं, उनसे मैं यही कहूंगा साथियों कि राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, लालू प्रसाद जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा समन्वय बनाया है। आज जो जोश, यादव जी को पुनः एक बार मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस जोश के साथ एक दूरदृष्टि लेकर एक युवा नेतृत्व उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में दिया है, उसके वे बधाई के पात्र हैं। और उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका विकास ही नहीं, लेकिन इस पीढ़ी में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रगतिशील बनेगा, और यही उम्मीद राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाएंगे। आप सब लोगों का, आयोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले कि मैं आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार और 20 मई को आप सब उनके पक्ष में इतिहास लिखने वाले तनुज पुनिया जी को बुलाओ। एक नारा लगाइए साथियों, नहीं करेंगे 200 पार, अब की बार गठबंधन सरकार, नहीं करेंगे 200 पार, अब की बार गठबंधन सरकार। मैं तनुज पुनिया जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और अब आप सबसे रूबरू आदरणीय तनुज पुनिया जी। आज यहां बाराबंकी देवा महादेवा की पावन धरती पर इंडिया गठबंधन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक और हम सबके दिलों की धड़कन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी आज हमारे बीच में आ चुके हैं। हम सब उनका यहां पे तालियों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाराबंकी जिले में हमारे बीच में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हाफिज भाई, हमारे बीच में मोहसिन भाई जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी,
हमारे बीच में पूर्व मंत्री माननीय राकेश वर्मा जी, हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी, पूर्व सांसद डॉक्टर श्री राम सागर रावत जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई साहब, हमारे बीच में विधायक जी धर्मराज सिंह और सुरेश यादव जी, गौरव रावत जी विधायक जैदपुर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी मंत्री जी, एपी गौतम जी पूर्व सांसद, राजेश यादव जी पूर्व एमएलसी, राम गोपाल रावत जी पूर्व विधायक, राम मगन रावत जी पूर्व विधायक, राजलक्ष्मी वर्मा जी पूर्व विधायक, रतन लाल राव जी पूर्व विधायक, सरवर अली जी पूर्व विधायक, मीता गौतम जी जो अभी अभी हमारे गठबंधन में शामिल हुई हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, पूर्व विधायक मीता गौतम जी, अरविंद यादव जी पूर्व एमएलसी, चेयरमैन शीला सिंह जी, रेणु वर्मा जी प्रमुख और पूर्व प्रमुख सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आके गठबंधन के मंच की शान बढ़ाई और बाराबंकी जिले की शान बढ़ाई। देखिए, आप सबके बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो बाराबंकी जिला है, ये स्वर्गवासी बेनी प्रसाद वर्मा जी की कर्म भूमि है, ये स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की कर्म भूमि है, ये स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब की कर्म भूमि है, ये हमारे पुत्तू अवस्थी जी की, स्वर्गवासी पुत्तू अवस्थी जी की कर्म भूमि है, स्वर्गवासी श्यामलाल वाजपेयी जी की कर्म भूमि। ये सारे नेता ऐसे नेता हुए जिन्होंने हमारे जिले में चौमुखी विकास का काम किया है। चारों तरफ अगर बाराबंकी जिला किसी के नाम से जाना जाता है तो इन लोगों के नाम से जाना जाता है। हर लोगों इनको मानते हैं, पहचानते हैं और इन्होंने बिना पक्षपात किए, बिना स्वार्थ देखे बाराबंकी जिले में चौमुखी विकास करने का काम किया। और ऐसे ही और इसी रास्ते पे इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मेरे पिताजी डॉक्टर पीएल पुनिया साहब ने भी इस बाराबंकी जिले में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं, बाराबंकी को चमकाने का काम किया है। जैसे कि 4200 गांव में विद्युतीकरण का काम, घाघरा नदी के किनारे तटबंध बनाने का काम, बाढ़ से राहत दिलाने का काम और तमाम सारे कार्य किए हैं। हमारे यहां देवा पे ओवरब्रिज जो बना तो डॉक्टर पीएल पुनिया साहब तो केंद्र से ले आए, केंद्र से फंडिंग ले आए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा उन्होंने जो राज्य की तरफ से जो सहयोग हो सकता था उन्होंने किया और आज उन्हीं के सहयोग से ये देवा ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। हमारे ट्रॉमा सेंटर पास करवाया केंद्र से, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनवाने का काम, उसमें मशीनें रखवाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था। ये सारे कार्य जब हुए, जब जमीनी नेताओं ने ये देखा कि बाराबंकी के लोगों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और बिना स्वार्थ देखे, बिना किसी श्रेय लिए हुए अपने आप पे ये काम माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बीच में बाराबंकी के जिले में बाराबंकी के लोगों के लिए करने का काम किया है। लेकिन पिछले 10 साल से ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और इस क्षेत्र में जो बड़े विकास कार्य होने चाहिए थे, जनता के हित के कार्य होने चाहिए थे, वो कोई भी कार्य यहां पे नहीं हुआ पिछले 10 साल से। ये एक हमारा ये ट्रॉमा सेंटर जो बनवाया डॉक्टर पीएल पुनिया साहब ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, उस ट्रॉमा सेंटर को आज तक इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें ट्रॉमा सेंटर की मशीनें नहीं चल रही। किसी जनप्रतिनिधि ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमारा क्षेत्र, बाराबंकी का क्षेत्र आज स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित रह गया है। किंतूर में एक आईटीआई पॉलिटेक्निक खुला है, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में खुला था, लेकिन आज उसकी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। उसके बच्चे जो उसमें पढ़ना चाहिए था, वहां पे एडमिशन होना चाहिए था, आज उसके नाम पे कहीं और किसी आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये 10 साल का जो अकाल पड़ा है, विकास का अकाल पड़ा है, इसको बदलने के लिए
इसको बदलाव करने के लिए, विकास की गंगा एक बार फिर से बहाने के लिए, जो ये विकास की जो गंगा बही थी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी से शुरू हुई थी, माननीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने इसमें किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसमें अपना योगदान किया। उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन का जीतना बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन की सरकार को आना बहुत जरूरी है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बार पहले नंबर पे जो हाथ के पंजे वाला बटन होगा, उस बटन को दबा करके इंडिया गठबंधन को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी क्षेत्रवासियों का, जो पूरे जिले से लेकर सारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरे जिले से निकल कर आए हैं हमारे इस गठबंधन की महारैली में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज पुनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों, अब अपने दिलों की धड़कन को आप संभाल लीजिए। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब मैं आप दीवार नहीं बनना चाहता हूं आपके बीच में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच में मैं सीधे सीधे बेहद इज्जत के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और हम सब नौजवानों का हौसला बढ़ावे और तनुज पुनिया जी के लिए अपील जारी करें, उनके लिए समर्थन की अपील जारी करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव अविनाश पांडे, अखिलेश यादव तनुज पुनिया। समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हाफिज अयाद अहमद साहब, यहां पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी नौजवान साथी तनुज पुनिया जी, पूर्व सांसद आदरणीय पीएल पुनिया जी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा जी, पार्टी के हमारे विधायक सुरेश यादव जी, पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय फरीद महफूज किदवई साहब, विधायक नौजवान गौरव रावत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी और बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी जो मंच पर हैं, यहां पर चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बाराबंकी लोकसभा के उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जैसे चरणों का चुनाव आगे होता जा रहा है, जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता की नाराजगी और गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा।
ये चुनाव 2024 का, जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम आप सब मिलकर के समय समय पर ये बातें रखी गई आपके सामने कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव भी संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आज जो जन समर्थन अभी तक जनता का मिला है, हम ये कह सकते हैं जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। बाराबंकी का चुनाव तो हमें लग रहा है ऐसा कि बाराबंकी बनाम झूठी गारंटी का चुनाव होता जा रहा है। ये लोग जो झूठी गारंटी दे रहे हैं, इस बार बाराबंकी के लोग इनकी घंटी बजा करके वापस भेज देंगे। ये ऐसा चुनाव है जहां जनता ने अपने आप हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता मन बना करके बैठी है कि इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। मैं लखनऊ से लेकर के जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा है कि बड़े बड़े डबल इंजन वालों की होर्डिंगें लग गई हैं। जो ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में, और जब होर्डिंग देखोगे कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। और सुनने में आया है कि बाराबंकी का इंजन तो इन्हें पहले ही बदलना पड़ गया था, और जब बाराबंकी के लोग 5वें चरण में वोट डालेंगे तो रहा बचा जो एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। दिल्ली से सरकार बचने वाली नहीं है। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो। हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है
जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था, ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे, ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा लें तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिलाके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल किसानों का कर्ज माफ होगा बल्कि हमारे किसान लगातार अपनी पैदावार, अपनी फसल का मूल्य मांगते रहे हैं, कीमत मांगते रहे हैं। अपने किसानों को उनकी एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दिलाने का काम करेगी। जहां हमारा किसान बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा किया है। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 60 लाख बच्चे और उनके माँ बाप को हम जोड़ दें
तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं। और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। बताओ, 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग दोगे 60 लाख से तो कितने हुए? 2,25,000। और जिस पार्टी से 2,25,000 एक लोकसभा में वोट कम होंगे, तो बताओ उनकी हालत क्या होगी उस लोकसभा में। बताओ नौजवानों, इनका सफाया करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इन्होंने केवल आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं की है। जरा सोचना जाकर के, आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन। और जितने भी फैसले लिए इन्होंने, वो नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला पाए। यही लखनऊ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग आए थे और बड़े बड़े निवेश के सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए और कहा कि निवेश के लिए वो तैयार हैं, लाखों करोड़ रुपया जमीन पर पहुंचेगा। बताओ हमारे बाराबंकी के लोगों, आपके बगल में राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए थे और लाखों करोड़ का निवेश का सपना दिखा गए। अगर बाराबंकी में कोई निवेश हुआ हो तो बता दो हमें। और न निवेश किया, जो योजनाएं समाजवादी सरकार में चल भी रही थी, उन तमाम योजनाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? और ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 कर दी, जब से सरकार ने 100 से 112 किया, जब से 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, हमारे खाकी वर्दी भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अगर आज फोन करते होगे तो एक से वसूली नहीं करते, दोनों पक्षों से वसूली कर लेते हैं। और हमारे नौजवान साथियों, आपको याद होगा, न केवल आपकी परीक्षाओं के पेपर लीक किए हैं, बल्कि अग्निवीर की नौकरी भी इन्होंने 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है कि अगर कोई नौजवान अग्निवीर की नौकरी में गया और शहीद हो गया, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और याद कीजिए, नेताजी ने कभी फैसला लिया था कि अगर कोई शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में लेके जाया जाएगा। अगर अग्निवीर होगा कोई, तो उसको आखिरी समय पे भी ये सम्मान नहीं दे पा रही सरकार। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिन्होंने ये अग्निवीर व्यवस्था बनाई है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पहले जैसी नौकरी होगी। पक्की वर्दी के साथ पक्की नौकरी होगी। ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो अभी फौज के साथ हुआ है, ये तो अभी फौज के साथ हुआ है। ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहने हुए भाई लोगों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान? ये तो बेचारे वो लोग हैं जिनके जबरदस्ती वैक्सीन लगा दी गई। पूछो, आपके बगल में खड़े होंगे, पूछिए जबरदस्ती वैक्सीन लगी कि नहीं लगी इनके।
और अब वैक्सीन वाली कंपनी कह रही कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ अब शरीर से कैसे वापस ले लोगे? बताओ ये हमारे आपके पीछे पड़े कि नहीं पड़े, जान के पीछे? न केवल ये हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि ये लोग संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए जान बचाने से लेकर के हमें आपको संविधान भी बचाना है। ये जो शिक्षक भर्ती है, इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की, और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है। कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है। इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो गरीबों को ये राशन दे रहे थे, और राशन में दाल भी दे रहे थे, कभी कभी चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और बताओ राशन में आजकल क्या क्या दे रहे हैं ये लोग? क्या दे रहे हैं राशन में? ये जो राशन में कोई नई चीज पौष्टिक बहुत है वो दे रहे हैं। बताओ राशन कितना घटिया दे रहे हैं आपको? बताओ घटिया राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए हम अपने गरीबों को बता के जा रहे हैं, जहां गरीबों के राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, मात्रा भी बढ़े, और जिस तरीके से संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, ले रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, तो हम समाजवादियों ने तय किया है अपने गरीबों का जहां पर राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, वहीं पौष्टिक पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा भी आज उतना ही जरूरी है। डाटा भी जरूरी है। तमाम कंपनियां आई थी, अगर आपको याद हो, जब उन्हें बाजार में रहना था, बाजार को कब्जा करना था, तो फ्री डाटा के साथ साथ आपको मोबाइल दे रहे थे, और आज डाटा के लिए भी पैसा लग रहा है। कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा कि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के बच्चों का किसी का साल खराब नहीं हुआ, किसी का साल नहीं गया, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। तमाम आज हम लोग डाटा के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, सरकारी सुविधाएं ले सकते हैं। पेपर अगर हमें भरना है तो हम बहुत सारी चीजों को उससे कर सकते हैं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे साथियों को याद होगा, जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, और जिन नौजवानों के घर में होगा वो आज भी चल रहा होगा, और जब चलाते होंगे तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतनी बड़ी चीज दी थी, इन्होंने इतनी छोटी कर दी, और उसमें भी नकल कर करके फोटो डाल दी।
लेकिन इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ घटिया दिया कि नहीं दिया? और न केवल इन्होंने नकल कर करके घटिया दिया है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से भी चोरी कर ली। पहले बोरी से चोरी हुई 5 किलो की, और अभी बोरी से चोरी कितनी हो गई? 10 किलो की हो गई कि नहीं हो गई? और कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी कहां से सीखी है। जिन लोगों ने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट पहले लिया होगा वो जानते होंगे चोरी कहां से सीखी है। याद कीजिए, पार्ले जी का बिस्किट पहले इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट है आजकल? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट आपको मिलेगा। और हमारे किसान जानते होंगे, जब बोरी से चोरी हुई वहीं इन्होंने जबरदस्ती बताओ नैनो यूरिया खरीदवा दिया कि नहीं खरीदवा दिया? नैनो यूरिया खरीदवाया कि नहीं? और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में जो उद्योगपति भागे, उसी तरीके से नैनो यूरिया जो खाद मिली आपको, वो साइंटिस्ट भी भाग गया भारत छोड़ करके। इसलिए सावधान रहोगे बीजेपी से कि नहीं रहोगे? मैं जब यहां आया तो मैंने देखा बहुत सारे नौजवान मोटरसाइकिल से आए हैं। बताओ नौजवानों, 5 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले क्या थी? और आज मोटरसाइकिल कितने की मिल रही है? और डीजल पेट्रोल कितना हो गया महंगा? 10 साल पहले जो आप दवाई लेते थे पैरासीटामोल 500 ग्राम की, उसमें बुखार ठीक हो जाता था। और आज बताओ डोलो कितने की है? डोलो गोली 650 में भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ दवाइयां महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए बीजेपी को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया, और यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है। और याद रखना गरीबों और हमारे बहुजन समाज के लोगों, यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, यही हमारी संजीवनी है। अगर इसी को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो हम सब मिलकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, इधर राजनीति में आपने देखा होगा बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। बताओ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? इसलिए तमाम वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, आए और सब हमारे नौजवान प्रत्याशी तरुण इन पुनिया जी को जिताने का काम करें। बताओ इन्हें जिताओगे? इनका चुनाव चिन्ह तो याद रहेगा, साइकिल नहीं है इनका। साइकिल वालों भी पंजा दबाओगे कि नहीं दबाओगे? ये तो बाराबंकी से मुझे लगता है न केवल जीत होने जा रही है, न केवल जीत होने जा रही है, जो जानकारी मिल रही है वो बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये बाराबंकी वो धरती है
जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करती है, हमारे भाईचारा को आगे बढ़ाती है। ये धरती वो है जो मिली जुली संस्कृति को हमेशा बढ़ाने का काम किया, और यही बाराबंकी की धरती ने न जाने कितने समाजवादी नेताओं को और ऐसे तमाम महान नेताओं को जन्म दिया जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। चाहे वो हमारे राम सेवक यादव जी हों, बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हों, अनंतराम जायसवाल जी रहे हों, और चाहे कांग्रेस के बहुत पुराने नेता जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, हम उनको याद करते हुए आप सबसे अपील करके जा रहा हूं कि ये 5वें चरण का चुनाव है। 4वें चरण में तो ये धराशायी हो ही जाएंगे, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप सबक सिखाने का काम करना। और मेरा नौजवान सही कह रहा है कि बाय बाय बीजेपी वालों। बताओ इनका डबल इंजन फेल है कि नहीं है? जो यहां इंजन इन्होंने भेजा था वो बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? उन्होंने खुद बदला कि नहीं बदला? तो इसलिए हमारे तरुण पुनिया जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। उम्मीद किसानों की इनसे, मजदूरों की आस यही है, देश बदलना है इनको ही, बहनों का विश्वास यही है, जन जन की आवाज यही है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, वोट करो इस देश की खातिर।